अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नाफ़िउर रहमान और आज हम वैल्यू म्यूटेशन को प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली हमारे पास ये कोड है, ये हमारे पास ओरिजिनल कोड है। वैल्यू म्यूटेशन बेसिकली मैं आपको बता चुका हूँ, वो म्यूटेशन जो हमारे पास वैल्यूज़ के अंदर अल्टरेशन की गई हो। सो बेसिकली म्यूटेशन फाइंड करने का मकसद हमारा ये है कि हम उस म्यूटेशन को रिमूव कर सकें और अपने कोड को ओरिजिनल बना सकें। सो हमारे पास ये ओरिजिनल कोड है जिसके अंदर एक्स और वाई हमारा बताया हुआ है और ये कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हैं और प्रिंट की स्टेटमेंट्स हैं। सो हमारे पास बेसिकली एक्स ज़ीरो और वाई ज़ीरो को अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पर, तो वाई ज़ीरो की कंडीशन रन हुई है हमारे पास और वाई ज़ीरो आउटपुट पर आएगा। सिमिलरली अगर सेकंड टेस्ट के लिए अगर हम करें वाई वन हो और एक्स ज़ीरो हो, तो ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स होगी और ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी जिससे एक्स ज़ीरो हमारे पास आउटपुट आएगा। दैन थर्ड टेस्ट की अगर हम बात करें एक्स ज़ीरो और वाई वन हो जिसमें, सो हमारे पास ये थर्ड स्टेटमेंट एल्स की एग्जीक्यूट होगी जिसके अंदर हमारे पास वन प्रिंट होगा। सो ये हमारे पास ओरिजिनल कोड की टेस्टिंग है। देन अब हम बात करते हैं म्यूटेशन, जिसके अंदर कुछ म्यूटेशन ऐड हो। सो यहाँ पर हमारे पास ये वन म्यूटेशन ऐड है जो किसी ने या हमने खुद ही इसके अंदर म्यूटेशन ऐड करी और सिस्टम को टेस्ट कर रहे हैं कि वो इस पर सही आउटपुट देता है या नहीं। सो बेसिकली अब हम सिमिलर सेम इनपुट्स को लेकर हम डिस्कस करेंगे तो क्या होगा। अगर हम टेस्ट वन के लिए एक्स ज़ीरो और वाई वन को लेते हैं ज़ीरो, सो पहली स्टेटमेंट हमारी जो कि वाई इज़ ज़ीरो आनी चाहिए थी, सो हमारे पास एक्स ज़ीरो है जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जिससे हमारे पास एक्स इज़ ज़ीरो ये आउटपुट आएगा। सो इस म्यूटेशन की वजह से हमारे पास ये आउटपुट में चेंजेस आ रही है। देन अगर हम सेकंड टेस्ट की बात करें जिसके अंदर एक्स को ज़ीरो और वाई को वन इनपुट लेंगे जिसमें हमारा आउटपुट एक्स से ज़ीरो आना चाहिए। सो इसको चेक करते हैं। सो ये जब एग्जीक्यूट होगी हमारे पास जिसमें वाई इक्वल्स टू वन है, सो ये एग्जीक्यूट हमारे पास ये स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगी जिससे हमारे पास आउटपुट आएगा वाई इज़ ज़ीरो, जो कि म्यूटेशन है हमारे पास। म्यूटेशन की वजह से आउटपुट हमारे पास चेंज आ रहा है। हमारे पास मेन आउटपुट आना चाहिए था एक्स इज़ ज़ीरो। सो अगर हम थर्ड इनपुट टाइप की बात करें जिसके अंदर हम एक्स ज़ीरो एक्स वन और वाई वन लेंगे थर्ड टेस्ट में, सो हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी बिकॉज वन की वजह से, और हमारे पास वो आउटपुट जो कि वन आना चाहिए था लेकिन वो इस म्यूटेशन की वजह से वाई इज़ ज़ीरो आएगा। सो ये आप देख सकते हैं इतनी सी म्यूटेशन हमारे कोड में कितना बड़ा इफ़ेक्ट डाल सकती है। सो एक और एग्जांपल से इसको डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास म्यूटेशन एक्स के अंदर चेंजेस की गई है। सो अब हम कोड की बात करें, सो हमारे पास अगर एक्स ज़ीरो और वाई ज़ीरो है जिसमें आउटपुट हमारे पास ओरिजिनल कोड में हमारे पास वाई इज़ ज़ीरो आना चाहिए। सो एक्स ज़ीरो और वाई ज़ीरो में हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और वाई इज़ ज़ीरो हमारे पास सेम आउटपुट आएगा। देन अगर हम एक्स ज़ीरो और वाई वन इनपुट की बात करें, तो वाई वन होने की वजह से ना ये आउटपुट, ना ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ना ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। सो हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जिससे हमारे पास आउटपुट वन आएगा, बट ओरिजिनल कोड में हमारे पास एक्स से ज़ीरो आउटपुट आना चाहिए था। सो अगर हम थर्ड की बात करें जिसमें एक्स वन और वाई वन हो, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये म्यूटेशन की वजह से और एक्स इक्वल्स टू वन की वजह से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और हमारे पास आउटपुट आएगा एक्स इज़ ज़ीरो, जो कि गलत है, म्यूटेंट है। हमारे पास आना चाहिए था वन ओरिजिनल कोड में। सो ये एक कुछ टाइप सी वैल्यू म्यूटेशन की। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट टाइप की म्यूटेशंस को डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।